पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन। आसार कदीमा और सकाफती वरसे के शोबे में MOU पर दस्तखत। सकाफती ताउन की मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुक़ात के ख़्वाह हैं। मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। अफ़गान सरज़मीन से दहशत गर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। अमन और आज़ादी शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं, इनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दम है। पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। एजाज़ात ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। तकरीब में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शहदा के अहले खाना ने बादस मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। आला फ़ौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद शरीक हुई। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। आज मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आटे की कीमत कम रहे। मुखालिफिन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, वही वसाइल हैं, लेकिन आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आज मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकार आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। पंजाब में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चरल डे का अल हमरा आर्ट्स काउंसिल पंजाब की रंगारंग सकाफत से चमक उठा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब कल्चरल डे का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। मरीम नवाज़ ने दस्तकारी स्टॉल पर नन्ही वर्दा और दीगर फनकारों के साथ तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला पंजाब का चूड़ियों, खुस्से, ब्लॉक प्रिंट, मुकेश और गोटा निगारी मलबूसात में इज़हार दिलचस्पी। मरीम नवाज़ ने उस्ताद अल्लाह बख्श गैलरी में पंजाब के हसीन नज़ारों पर मुश्तमिल आर्ट नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी के सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी की मंजूरी। दोनों जजेस को कसरत राय से आईनी बेंच में शामिल किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर की भी मुखालफत। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। मुखालफत करने वालों का मौक़िफ़। ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सुपुर्दे खाक। सियासी कायदीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के तैयारे ने 8 पाकिस्तानियों की मैयतों को ईरान से बहावलपुर मुंतकिल किया। कत्ल होने वालों में से 5 का ताल्लुक बहावलपुर, 2 का अहमदपुर शिरकिया और 1 का ताल्लुक शुजाबाद से था। तमाम अफराद को ईरान के शहर सीस्तान में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। एक और जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके मद्दी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, 4 ख्वारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले ख्वारिज इलाके में दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR।
बानी पीटीआई की बहनों समेत दीगर रहनुमाओं की पुलिस हिरासत से रिहाई। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में लिया। नलीमा खान, अजमा खान और नौरीन न्याजी, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, मलिक अहमद भच्चर और कासिम न्याजी शामिल। पुलिस ने 7 अफराद की वारंट गिरफ्तारी दिखाए, कैदी वैन में बिठाकर साथ ले गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की पुलिस से बहसो तकरार, कारकुनान की शदीद नारेबाजी। चक्री इंटरचेंज पर पुलिस ने अलीमा खान और दीगर को रिहा कर दिया। बानी पीटीआई की बहनें और दीगर रहनुमा होटल में मौजूद। पुलिस के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा अब हमारी तहवील में नहीं। बानी से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान समेत दीगर बहनों और फैमिली अरकान ज़ेरे तामीर इमारत में बैठे रहे। पुलिस हुक्काम ने इमारत खाली कराने के लिए तमाम अफराद को तहवील में लिया था। ये दूसरी बार हुआ, हमें अडियाला से उठाकर मोटरवे पर छोड़ दिया जाता है। पहले हमें एक रेस्टोरेंट में बिठा दिया और अब मोटरवे पर छोड़ दिया। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, ये अदालतों की तौहीन हो रही है। हम अदालत जाएंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की रिहाई के बाद गुफ्तगू। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की उमर अयूब और बानी की बहनों समेत दीगर को हिरासत में लेने की मजम्मत। कहा कि जाली हुकूमत को इस फस्तायत का जवाब देना होगा। इन ओछे हथकंडों का मकसद बानी को दबाव में लाकर डील पर मजबूर करना है, जो किसी सूरत मुमकिन नहीं। अदालती अहकामात की मजीद खिलाफ वर्जी अब हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई को तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है, अदालतों का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन पर जायज़ा इजलास। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुतालिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि असलाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रहे हैं ताकि तब्दीली पायदार हो। वज़ीर आज़म का मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $1.2 बिलियन सरप्लस की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होने पर वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। कहा कि करंट अकाउंट का सरप्लस में होना मुस्तहकम होती हुई मईशत की अक्कास है। हालिया मुस्बत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने का मज़हर हैं। हम मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशा हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवनफील्ड हाउस से हार्ले क्लिनिक रवानगी। ज़ाती मालिज डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा थे। आपकी सेहत कैसी है? सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। अल्लाह का शुक्र है। आपको कैसी लग रही है? नवाज शरीफ का जवाब। सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। पॉलिसी रेट कम होने से महंगाई की शरह में कमी आई है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा, पॉलिसियों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। NFC अवार्ड के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत मेहनत की। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से शोबे सूबों को मुंतकिल हुए। मुआशी नमू की बेहतरी के लिए कोशा हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले। उन्होंने हमला किया तो अपने ही मुल्क और फौज पर किया। जब नुकसान पहुंचाया अपने ही मुल्क को पहुंचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा कि ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। जहाँ तामीर व तरक्की का निशान नजर आएगा वहाँ नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। कराची औरंगी टाउन के इलाके गुलशन ज़िया में फायरिंग। पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन कत्ल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त आमिर भुट्टो के नाम से हुई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वाक़या टारगेट किलिंग करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आमिर भुट्टो हमारे फ़ाल कारकुन और वर्कर थे। हमला आवर उनके दफ्तर आए और बातचीत के बाद फायरिंग करके कत्ल किया। हुकूमत में रहते हुए हमारे लिए ये वाक़या बाइस से तशवीश हैं। पुलिस की तफ्तीश पर कोई बात नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में होंगे। सुप्रीम
कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत। ट्रांसफर होकर आने वाले तीनों जजेस का वकील न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने 3 जजेस के फैसले से अदालत को आगाह कर दिया। कहा, तीनों जजेस का फैसला है कि इनकी नुमाइंदगी नहीं होगी। तीनों जजेस ने कहा कि अदालत जो भी फैसला करे कबूल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लगा रहे। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 14 रोज कबल कमीशन को आगाह किया जाता है। फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। हम फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम आपको सुनना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 5 जजेस के वकील मुनीर ए मलिक से मुकालमा। अदालत ने केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कहा था अंडरपास का इफ्तिताह 60 के बजाय 35 दिन में कराएंगे। फैसल मस्जिद चौक में ट्रैफिक जैम होती है, इस पर जल्द काम करेंगे। ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजा बंद था, इस पर भी काम शुरू किया। इस्लामाबाद में रश और कमर्शियल सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में आप इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत देखेंगे। पार्किंग के मसाइल कम करने के लिए काम कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में गर्मी में इजाफा, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई। सक्खर 46, लाहौर 41, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी किया। आज से शदीद बारिश की पेशगोई।